खुजली वाले गोलगप्पे। ले ले गुलगप्पे ले ले नी चखो नी। कितना सुन्ना गुलगप्पा बनाया नी। चेक करो नी कितना अच्छा गुलगप्पा बनाया हूँ। आ जाओ खाओ, छोटे बड़े सभी आओ, ले ले गुलगप्पा ले ले नी। थोड़ी ही देर बाद गोलगप्पे वाले की तीखी और तेज आवाज सुनकर एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे मनोहर भाई, सुबह सुबह यहाँ बहुत जल्दी आ गए। अरे मुरली भाई, चखो नी, बहुत बढ़िया गुलगप्पा बनाया नी। चखो नी। अरे नहीं भाई, अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ड्यूटी से आऊंगा फिर चेक करूंगा तुम्हारे गुलगप्पा। अभी हमारे पास समय नहीं है। अरे मुरली भाई, ड्यूटी जा रहे हो तो पहले नाश्ता तो कर लो नी। बहुत ही बढ़िया बनाया नी गुलगप्पा। लाओ भाई लाओ, इतना प्रेरित कर रहे हो तो करा ही दो चेक। सुबह का नाश्ता करके जाने से जतरा भी तो बढ़िया रहेगा ना। खिलाओ खिलाओ। फिर गोलगप्पे वाला अपने स्पेशल कस्टमर मुरली को वो गोलगप्पा बनाकर देता है और मुरली जैसे ही वो गोलगप्पा खाता है वैसे ही वो उसका बखान करने लगता है। वाह मनोहर वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया गुलगप्पा है। लेकिन ये हमारे शरीर में काहे खुजली हो रहा है, काहे हुआ रहा है। आओ मनोहर, अरे ये का खिलाया भाई। ये चारों तरफ खुजली खुजली होने लगा है। मैं थाने में जाऊंगा, तेरा रिपोर्ट लिखाऊंगा। अच्छा खासा ड्यूटी जा रहा था, ना जाने कैसन गुलगप्पा खिला के सारे शरीर में खुजली कर दिया भाई। अरे क्या हुआ नी, गुलगप्पा तो अच्छा बनाया नी, ये खुजली कैसे होने लगा। जरूर तुमने कई दिनों से नहीं नहाया होगा, इसीलिए खुजली हो गया। बाकी तो किसी को नहीं हुआ। ले ले गुलगप्पा ले ले नी। चखो नी, कितना बढ़िया गुलगप्पा बनाया नी। चखो नी। कुछ समय बाद गोलगप्पे वाले के पास कुछ दूसरे ग्राहक भी आते हैं। ले ले गुलगप्पे ले ले नी। चखो नी, कितना सुन्ना गुलगप्पा बनाया नी। कितना बढ़िया गुलगप्पा बनाया नी। ले लो गुलगप्पा ले ले नी। वाह भाई, हमने तुम्हारे गुलगप्पे का बखान अफगानिस्तान पाकिस्तान में सुना। ओ चखा भाई, थोड़ा सा खिलाओ तो देखे कैसे मजा आता है। चखाओ। लो लो खान साहब, चखो नी, कितना बढ़िया गुलगप्पा बनाया नी। लो लो, चखो चखो चखो। फिर गोलगप्पे वाला खान साहब को भी गोलगप्पे खिलाता है। वाह भाई, ये बहुत बढ़िया गोलगप्पा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। लेकिन अरे, ये हमारे शरीर में चारों तरफ खुजली क्यों हो रहा है। अरे मनोहर, ये हमको क्या खिलाया भाई। चारों तरफ खुजली खुजली हो रहा है। हम थाने में जाएगा, तेरा रिपोर्ट लिखाएगा। पता नहीं गोलगप्पे में क्या डाल के खिला दिया, पूरा शरीर में खुजली खुजली होने लगा। अरे क्या हुआ नी, गोलगप्पे तो अच्छा बनाया नी, पर सारे के शरीर में बारी बारी से खुजली क्यों हो रहा है भाई। पता नहीं इस गांव के लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं। क्या लगा के आए हैं, क्या खा के आए हैं, गोलगप्पे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं कि गोलगप्पा खाने के बाद खुजली हो गई। ले ले गोलगप्पे ले लेनी। चखो नी, कितना सुन्ना गोलगप्पा बनाए नी। कुछ देर बाद गोलगप्पे वाला और आगे बढ़कर गोलगप्पे बेचने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी गोलगप्पे वाले की नज़र सामने बैठी एक माता जी पे पड़ती है। ले ले गोलगप्पे ले ले नी। चखो नी, कितना बढ़िया गोलगप्पा बनाया नी। अरे माता जी, राम राम। अरे बेटा, आम बेच रहा है क्या? अरे ना माता जी, राम राम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बेच रहे हो? गर्मा गर्म गोलगप्पे बेच रहा हूँ माता जी। चखो नी,
गर्मा गर्म गोलगप्पा बहुत बढ़िया बनाया हूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आएगा, चेक करो नी। अब तुम इतना अच्छा बता रहे हो तो एक काम करो, चखा ही दो, हम भी चख के देखे आखिर ये गोलगप्पे होते कैसे हैं। फिर गोलगप्पे वाले के अच्छे स्पेशल गोलगप्पे का स्वाद माँ जी भी चखती हैं और बोलती हैं, अरे बेटा वाह, गोलगप्पे तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। इस बुढ़ापे में स्वाद से भी अच्छा कुछ लगता है क्या? वाह बेटा वाह, जीते रहो। लेकिन बेटा ये जब से तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं तब से ये खुजली सी हो रही है हमको, लेकिन धीरे धीरे तो ये बढ़ती ही जा रही है बेटा। ऐसा क्या डाला था इस गोलगप्पे में, लग रहा है कि ये तो बढ़ते ही जा रहा है। अरे बेटा ये तो बेचैनी हो गया, पूरे शरीर में खुजली हो रहा है, क्या खिला दिए हो हमको? अरे माता जी, गोलगप्पा तो हमने बहुत ही बढ़िया बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। ये आप ही लोग के गांव में ही प्रॉब्लम आ रहा है। लगता है कि आप लोग नहा नहीं रहे सर्दी के मौसम में, इसीलिए आप लोग को ये सब बीमारी हो रहा है। और गोलगप्पे वाले की ये बात सुनकर माँ जी को आ जाता है और भी ज्यादा गुस्सा, और माँ जी गुस्से में बोलती हैं, हट नास पीटे कहीं के, इस बुढ़ापे में एक तो ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा मेरे को खिला दिया, और नहीं तो मेरे को ही बोलता है कि मैं नहीं नहाती हूँ। अरे तुम ही नौजवानों के अंदर ना असकत कूट कूट कर भरा है, हम लोग तो शुरू शुरू से ही रोज नहाते हैं, हमारे लिए क्या ठंडी और क्या गर्मी, तू मेरे को ही बोलेगा। मैं घर का सीधा सादा खाना खाती थी तो इतनी अच्छी थी, पता नहीं ये क्या उल्टा सीधा खिला के मार दिया बुढ़ापे में। मैं थाने जाऊंगी, मेरा बेटा अफसर है वहाँ पर, तेरी रिपोर्ट लिखवाऊंगी, मैं तेरे को खूब ठगवाऊंगी, खूब तेरी पिटाई करवाऊंगी, पता नहीं क्या खिला दिया मार दिया रे बुढ़ापे में। अरे क्या हुआ नी, गोलगप्पे तो अच्छे बनाए नी, पर माता जी को भी खुजली हो गई। ये समझ में नहीं आ रहा है, सबको खुजली क्यों हो रही है, आज ही हो रही है, पहले तो कभी हुआ नहीं। मैं तो सदियों से गोलगप्पा बेचते हुए आ रहा हूँ। ले ले गोलगप्पा, ले लेनी, चखोनी, कितना बढ़िया गोलगप्पा बनाया नी, चखोनी। और गोलगप्पे वाला आवाज लगाते लगाते आगे बढ़ जाता है, और वहीं दूसरी ओर मुरली और खान साहब के बाद माता जी भी पहुंच जाती हैं पुलिस स्टेशन, जहां की उनका बेटा होता है सब इंस्पेक्टर, और तीनों ने ही की होती है गोलगप्पे वाले के खिलाफ कंप्लेन। और इतनी सारी कंप्लेन्स होने के बाद पहुंच जाते हैं सब इंस्पेक्टर खोजने के लिए उस गोलगप्पे वाले को, और तभी पुलिस इंस्पेक्टर को वो गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेचते हुए नजर आता है। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, चखोनी, कितना बढ़िया गोलगप्पा बनाए नी, कितना सुंदर गोलगप्पा बनाए नी, चखोनी इंस्पेक्टर साहब, चखोनी। हमारा नाम है सत्यवादी दुबे, और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। तेरे खिलाफ ना एफआईआर किया है कई लोगों ने। चल, गोलगप्पे का स्वाद तो मैं तेरे को चखाता हूँ, और वो भी थाने में। चल मेरे साथ। अरे क्या हुआ नी, गोलगप्पे तो स्वादिष्ट बनाए नी, चखोनी इंस्पेक्टर साहब, मैं तो केवल गोलगप्पा ही बेचता हूँ, मैंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप चखोनी, चखोनी, थोड़ा सा चखोनी इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा है, चखोनी इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा सा प्लीज चखोनी। पुलिस वाला भी कुछ सोचकर गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, खिलाओ,
गोलगप्पे अपने। और थोड़ी देर बाद अरे वाह भाई, तुम्हारे गोलगप्पे तो वाकई काफी अच्छे लग रहे हैं। क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, मजा आ गया। ऐसे ही सब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे। जी जी इंस्पेक्टर साहब, हमारा गोलगप्पा तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वो तो बाकी लोगों ने सर्दी के मौसम में नहाया नहीं था, इसलिए उनको खुजली हो रही थी। और हमारे गोलगप्पे के ऊपर वो लोग बुराई बातें करके हमारा रिपोर्ट लिखवा दिया। हम तो गरीब आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब, हम तो गोलगप्पे बेच के अपना गुजारा करते हैं। ले ले गोलगप्पे, ले ले नी। चखो नी, कितना सुन्ना गोलगप्पा बनाया नी, चखो नी। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, गोलगप्पे तो काफी अच्छे हैं। लेकिन ये मुझे भी खुजली हो रही है। अरे अरे अरे, ये तो पूरे शरीर में होने लगी। अरे गोलगप्पे वाले, ये क्या खिला दिया तूने? मेरे को उल्लू बनाया, पुलिस वाले को उल्लू बनाया। रुक जा, तेरे को तो मैं बताता हूँ, और वो भी थाने ले जाकर। पूरे शरीर में खुजली हो रही है मेरे को। चल चल थाने। हमारा नाम है सत्यवादी दुबे, और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। थाने में इतनी पिटाई करूंगा तेरी कि ये खुजली वाले गोलगप्पे खिला के लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा तू। चल तू थाने। इतने लठ मारूंगा, इतने लठ मारूंगा कि गोलगप्पे बेचना तो दूर, खाना खाना भी भूल जाएगा। खुजली करा करा के लोगों का बुरा हाल कर दिया तूने। चल थाने मेरे साथ। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा गोलगप्पा तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सोना है, लोग रोज खाते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ, नहीं लोगों ने नहाया नहीं। अब आप भी का तो पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत ले जाओ। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो गोलगप्पे बेच बेच के गुजारा करता हूँ। मेरा गोलगप्पा बहुत ही अच्छा है, ले ले गोलगप्पे, ले ले नी। और गोलगप्पे वाले के लाख मना करने के बावजूद इंस्पेक्टर गोलगप्पे वाले को पुलिस स्टेशन ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। साहब मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो गोलगप्पा बेचता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे गोलगप्पा बेचता हूँ साहब, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कई सालों से गोलगप्पा बनाते हुए और बेचते हुए आ रहा हूँ, किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज आप ही के गांव में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आपके गांव में ही है इंस्पेक्टर साहब, हमारे गोलगप्पा में नहीं। बहुत बढ़िया है हमारा गोलगप्पा। चुप झूठे कहेंगे। तुम्हारे गोलगप्पे के सैंपल्स मैंने लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए भेजे थे, और वहां से रिपोर्ट आया है तो पता चला है कि प्रॉब्लम तुम्हारे गोलगप्पों में है और उसके पानी में। बताओ किस चीज से बनाया था वो? कितना दिन पुराना था तुम्हारे गोलगप्पे का पानी? नहीं साहब, गोलगप्पा तो रोज ही बनते हैं, रोज ही बिकते हैं। अच्छा, और पानी? पानी भी रोज बनाते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पानी भी रोज ही बनते हैं। हमारा नाम है सत्यवादी दुबे, और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। जब पानी रोज ही बनाते हो तो फिर लैब से ऐसी रिपोर्ट क्यों आई कि तुम्हारा पानी बहुत पुराना है और उसी के चलते गंदा हो गया है तुम्हारा पानी, जिसकी वजह से उसमें स्टेफेलोकोकस ऑरिस नाम का बैक्टीरिया आ गया है, और उसी के चलते सारे लोगों को खुजली हो रही है। और तुम कहते हो कि तुम पानी रोज बनाते हो? झूठे कहीं के। बहुत डंडे पड़ेंगे तुमको। सच सच बता दो, अभी भी मौका है, सजा कम करवा दूंगा तुम्हारी, वरना तो तुम वैसे भी फंसोगे, फिर पीसते रहना जेल में चक्की साल भर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे जेल मत भेजो, मैं सच सच बताता हूँ। ये जो पानी था ना, वो आज 2 हफ्ता पहले ही हमने बनाया था, लेकिन हमारी तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम उसको बिक्री नहीं कर पाए। और जब ठीक हुए तो वही पानी लेकर मैं आ गया था बेचने के लिए। सोचे कि इसको फेंकूंगा तो हमारे बिजनेस में घाटा हो जाएगा, और हमारे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे छोटे छोटे। मुझे पता नहीं था कि ये खुजली का बीमारी हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ये कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर हमारा गोलगप्पा अच्छा ही होता है,
अभी भी बढ़िया ही था, पर पता नहीं कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब। चुप बेवकूफ कहीं का। सुबह से बोल रहा है बढ़िया गोलगप्पा, सोना गोलगप्पा, ऐसा गोलगप्पा, और 2 हफ्ता पुराना गोलगप्पा का पानी बेच रहे हो और यहाँ लोगों का तबीयत खराब कर रहे हो। गोलगप्पे खिला खिला के सारे गांव वालों को मरीज बना के रख दिया है, और मेरे को भी। तेरे को तो अब अदालत ही सबक सिखाएगी। मैंने तेरे खिलाफ रिपोर्ट बना दी है। अब जो भी फैसला होगा अदालत में ही होगा। और अदालत गोलगप्पे वाले को 3 महीने की सजा सुनाती है। पारो, हमारे दर्शकों को भी बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को भी सावधानी से रहना चाहिए और फुटपाथ पे का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि फुटपाथ पे का खाना कितनी देर पहले का बना है, कब का बना है, कितना पुराना है या किस चीज़ों से बना है और हमारे लिए कितना हानिकारक है। वरना फिर वही हाल होगा जो कि कहानी में आप लोगों ने देखा। पर कभी कभी तो बड़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ।